खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए अभी ये अमल जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सवाती KP असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं और आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना था। आज KP असम्बली के इजलास की कार्रवाई का आगाज़ हुआ और वोटिंग के ज़रिए जो है इनका इंतखाब किया गया है। स्पीकर अब जो KP असम्बली के हैं वो बाबर सवाती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये उम्मीदवार हैं जो कि यहाँ पर स्पीकर असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और स्पीकर मुश्ताक गनी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी था। खुफिया रायशुमारी के ज़रिए स्पीकर का इंतखाब हुआ और वोटिंग हुई, वोटिंग का अमल हुआ और उसके बाद 106 वोट लेकर बाबर सवाती KP असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? स्पीकर मुंतखब हो गए हैं बाबर सलीम सवाती। जी बिल्कुल, देखिए बाबर सलीम सवाती जो है वो आइंदा सेशन के लिए और आइंदा असम्बली के लिए स्पीकर मुंतखब हो गए। कुल आज सुबह से वोटिंग की गई है स्पीकर के लिए और इसके बाद अब वोटिंग की जाएगी डिप्टी स्पीकर के लिए। स्पीकर के लिए जो वोटिंग की गई है उसमें कुल वोटर जो वोटों की तादाद है वो 106 है और इसमें कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ। बाबर सलीम सवाती ने 89 यानी 99 वोट जो है वो हासिल किए, जबकि उस मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह मियां खेल जो थे उन्होंने 17 वोट हासिल किए हैं। इसके बाद अब स्पीकर मुश्ताक गनी जो है वो नए स्पीकर से हल्फ लेंगे और अपना गाउन उतार कर उनको दे देंगे और उसके बाद ये खुद मुश्ताक गनी जो कि अब साबिका स्पीकर हो चुके हैं वो हाउस में आकर बैठ जाएंगे। इसके बाद डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नए मुंतखब होने वाले स्पीकर बाबर सलीम सवाती जो है वो नए डिप्टी स्पीकर के लिए इंतखाब कराएंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया आमिर जमील, आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और स्पीकर के अहदे के लिए बाबर सलीम सवाती और एहसानुल्लाह मियां खेल में मुकाबला था। अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह को तो 17 वोट मिले हैं, जबकि KP असम्बली में जो बाबर सवाती असम्बली स्पीकर मुंतखब हुए हैं उन्हें 79 वोट मिले हैं, 89 वोट मिले हैं, जबकि 106 कुल वोट कास्ट किए गए थे। खुफिया रायशुमारी के जरिए ही स्पीकर का इंतखाब किया गया है। अब से कुछ देर बाद डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब इसी तरीके से किया जाएगा। पहले खुफिया रायशुमारी के जरिए वोटिंग होगी, उसके बाद वोटिंग की काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद पता लगेगा कि कौन सा उम्मीदवार डिप्टी स्पीकर के लिए मुंतखब हुआ है। फिलहाल के लिए बाबर सवाती KP असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं, जबकि PP के एहसानुल्लाह को सिर्फ 17 वोट मिले और अगर बाबर सवाती की बात करें तो उन्हें 89 वोट मिले हैं, जबकि कुल 106 वोट कास्ट किए गए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर की बात करें तो बाबर सलीम सवाती को 89 वोट मिले और वो स्पीकर KP असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए आज पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कुछ ही देर बाद सेम उसी तरीके से किया जाएगा जैसे कि स्पीकर के इंतखाब के लिए किया गया था अमल कि खुफिया रायशुमारी के जरिए वोटिंग होगी, फिर उस वोटिंग की काउंटिंग होगी और उसके बाद डिप्टी स्पीकर का ऐलान किया जाएगा कि कौन डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुआ है।